दोस्तों, एक्सेल की इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एक्सेल की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज के बारे में पढ़ेंगे, जिनका यूज करके आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्टकट कीज लिखी हुई है और उनके यूज लिखे हुए हैं। अब हम वन बाय वन इन सभी शॉर्टकट कीज का यूज करना सीखेंगे। इसके लिए आप देखोगे, सबसे पहले मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस बार लिखा हुआ, जिसका यूज होता है सिलेक्ट कॉलम के लिए। जैसे मैं किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज करूंगा, जिससे हमारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जिससे हम मल्टीपल कॉलम्स को भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी शिफ्ट प्लस स्पेस बार, जिसका यूज होता है सिलेक्ट रो के लिए। अगर आप किसी भी एक रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अपना कर्सर किसी भी एक सेल में रखा, उसके बाद में शिफ्ट प्लस स्पेस बार यूज किया, जिससे हमारे पूरी रो सिलेक्ट हो गई है। अगर आप मल्टीपल रो सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मैंने कुछ रोज को सिलेक्ट किया और उसके बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार, जिससे हमारी मल्टीपल रोज भी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है हमारी शिफ्ट प्लस एरो कीज, जिसका यूज होता है सिलेक्ट डेटा वन बाय वन। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं इस टेबल में वन बाय वन सभी नेम्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने स्टूडेंट्स में अपना कर्सर रखा और उसके बाद में शिफ्ट के साथ वन बाय वन डाउन एरो को क्लिक करने लगा, जिससे आप देखिए वन बाय वन सभी हमारे डेटा सिलेक्ट होने लगे। अगर आप राइट की तरफ का डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और राइट एरो, जिससे हमारे राइट का डेटा सिलेक्ट होगा। अगर आप लेफ्ट वाला करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, जिससे लेफ्ट वाला डेटा सिलेक्ट होगा। अगर आप अप वाला डेटा करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं कर्सर को नीचे रखूंगा और उसके बाद में शिफ्ट के साथ अप एरो, जिससे हमारा वन बाय वन सभी डेटा सिलेक्ट होने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है हमारे कंट्रोल शिफ्ट और एरो कीज, जिसका यूज होता है सिलेक्ट डेटा के लिए। जैसे इस टेबल में मैं एक साथ सभी नेम्स को सिलेक्ट करना चाहता हूं, इसके लिए मैंने स्टूडेंट्स में अपने कर्सर को रखा और उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, जिससे हमारे सभी नेम्स एक साथ सिलेक्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब मैं राइट की तरफ इन सभी डे मंथ नेम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने अपने कर्सर को रखा और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, जिससे हमारे सभी कॉलम का डेटा एक साथ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अब मैं लेफ्ट वाला करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैंने कर्सर को रखा और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो, जिससे हमारे लेफ्ट वाला डेटा भी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप अप वाला डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो प्रेस करेंगे, जिससे हमारा अप डेटा भी यानी ऊपर वाला डेटा भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ प्लस बटन, जिसका यूज होता है इंसर्ट रो या कॉलम या सेल के लिए। जैसे मैं इस टेबल में कोई भी एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस बटन, जिससे हमारा एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे, जिससे हमारी एक न्यू रो भी इंसर्ट हो जाएगी। अब उसमें आप एक सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने एक सेल पे सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस किया। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जब भी आप सेल इंसर्ट करोगे तो उसके बाद आप चाहते हो कि जो हमारा डेटा वो राइट की तरफ जाए, तो इसके लिए मैं राइट पे क्लिक करूंगा और ओके। तो आप देखिए एक न्यू सेल इंसर्ट हो गया और हमारा डेटा राइट की तरफ आ गया। तो इस तरह से हम न्यूज कोई भी रो, कॉलम और सेल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ माइनस बटन, जिसका यूज किया जाता है डिलीट रो, कॉलम और सेल के लिए। जैसे मैंने अब इस सेल में, इस टेबल में मैंने न्यू कॉलम, रो और सेल इंसर्ट किया। अब मैं उनको डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, उसके लिए कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करूंगा, जिससे हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसके बाद रो को डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस बटन, जिससे हमारी रो भी डिलीट हो जाएगी। अब मैं सेल को डिलीट करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने सेल को सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा हमारा डिलीट के बाद में शिफ्ट सेल लेफ्ट। अब आप डिलीट करने के बाद में सभी सेल को लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक किया, ओके। तो हमारा सेल डिलीट हो जाएगा और हमारा डेटा भी लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट प्लस F11, जिसका यूज होता है इंसर्ट सीट के लिए। अब मैं इस वर्कशीट में, जो हमारी ये वर्कशीट है, इसमें एक न्यू सीट इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करूँगा, जिससे हमारी एक न्यू सीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है हमारी ऑल्ट शिफ्ट F1, जिससे हमारी एक और न्यू सीट ओपन हो जाएगी। जैसे आप शिफ्ट प्लस F11 के अलावा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F11 से करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा और F11, जिससे हमारी एक और सीट इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह आप दो अलग अलग शॉर्टकट तरीके से न्यू सीट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है हमारी डिलीट सीट। अब आप शॉर्टकट की से सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो जैसे मैं सीट 4 को डिलीट करना चाहता हूं तो इसके लिए ऑल्ट ई एल प्रेस करूंगा, जिससे हमारी सीट डिलीट हो जाएगी। वापस मुझे फिर से करना है तो ऑल्ट ई एल,
जिससे हमारी शीट डिलीट हो जाएगी, जो भी आपने न्यू शीट इंसर्ट की थी। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस पेज डाउन, जिसका यूज होता है राइट स्क्रॉल के लिए और ऑल्ट प्लस पेज अप लेफ्ट स्क्रॉल के लिए। अब मैं जैसे यहाँ पर लेफ्ट स्क्रॉल और राइट स्क्रॉल करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं राइट स्क्रॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं ऑल्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करूँगा, जिससे हम राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। अब मैं लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करना चाहता हूँ, तो ऑल्ट के साथ पेज अप, जिससे हम अपना लेफ्ट और राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है हमारे कंट्रोल प्लस पेज डाउन, जिसका यूज होता है गो टू नेक्स्ट सीट। अब मैं शॉर्टकट की से वर्कशीट वाले सीट में जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करूँगा, जिससे मैं वर्कशीट में आ जाऊँगा। उसके बाद अब वापस आप शॉर्टकट की वाले सीट में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल के साथ पेज अप वाला बटन प्रेस करेंगे, जिससे हम प्रीवियस सीट में आ जाएंगे। तो इस तरह हम कंट्रोल प्लस पेज डाउन और कंट्रोल प्लस पेज अप से गो टू नेक्स्ट सीट और गो टू प्रीवियस सीट में जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है हमारे कंट्रोल प्लस राइट एरो की, जिसका यूज होता है रो के लास्ट सेल में जाने के लिए। तो इसके लिए मैं वर्कशीट वाले सीट में जाऊंगा। अब देन मैं रो के लास्ट सेल में जाना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करूंगा, जिससे मैं रो के लास्ट में चला जाऊंगा। अब मुझे रो के फर्स्ट सेल में जाना, तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा, जिससे मैं फर्स्ट सेल में आ जाऊंगा। अब मुझे कॉलम के लास्ट सेल में जाना, तो इसके लिए मैंने कर्सर को अपने यहाँ रखा और उसके बाद कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस किया, जिससे मैं कॉलम के लास्ट सेल में चला जाऊंगा। उसके बाद मुझे कॉलम के फर्स्ट सेल में जाना, तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करूंगा, जिससे मैं कॉलम के फर्स्ट सेल में चला जाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है हमारी ऑल्ट प्लस एंटर, जिसका यूज होता है ब्रेक लाइन इनटू सेल। जैसे आप एक ही सेल में काउंटिंग लिखना चाहते हैं, जैसे मैं इसी भी सेल में 1 2 3 4 काउंटिंग लिखना चाहता हूं, तो इसके लिए मैंने 1 लिखा, उसके बाद ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस किया, उसके बाद मैं 2 लिख दूंगा, उसके बाद वापस ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस किया और मैं 3 लिख दूंगा। तो इस तरह मैं अगर एक ही सेल में अपना डेटा इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं 1 बाय 1 ऑल्ट प्लस एंटर के साथ उसी सेल में लाइन को ब्रेक करके और अपना डेटा कल लिख सकता हूं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल शिफ्ट और L, जिसका यूज किया जाता है डिलीट या इंसर्ट फिल्टर के लिए। जैसे मैं इस टेबल में फिल्टर इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करूंगा, जिससे हमारा फिल्टर इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं इस फिल्टर को डिलीट करना चाहता हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करूंगा, जिससे हमारा फिल्टर भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस कॉलन, जिसका यूज किया जाता है इंसर्ट डेट के लिए। अब जैसे मैं इस सीट में आज की डेट इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ कॉलन बटन प्रेस करूंगा, जिससे हमारी आज की डेट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, जिसका यूज किया जाता है इंसर्ट टाइम के लिए। अब मैं इसमें करंट टाइम इंसर्ट करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं कंट्रोल के साथ कॉलन वाला बटन प्रेस करूंगा। अब कॉलन लिखने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन को यूज करेंगे, जिससे हमारा टाइम आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हम शॉर्टकट कीज का यूज करके एक्सेल में परफेक्ट बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।